विपक्ष का अलायंस जिसका नाम इंडिया रखा गया, INDIA, बेंगलुरु की बैठक में जैसे ही यह नाम दिया गया और जैसे ही यह नाम बाहर आया, सत्तारूढ़ दल की अगर बात करें यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने इसको सवालों के घेरे में ले लिया। बीजेपी ने सबसे पहले इस पर हमला बोला। एक के बाद एक कई नेता विपक्षी गठबंधन पर बरसे और कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। दरअसल विपक्षी गठबंधन का पहले नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, UPA, लेकिन उसमें दलों की संख्या कम थी। अब जो गठबंधन बना है उसमें दलों की संख्या 26 है और इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम बदलने से कोई बदलता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। हिंदी में सुनने में अटपटा जरूर लगे, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, यानी कि आपने वही पुरानी चीज को फिर से रीपैकेज कर दिया, दोबारा परोस दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विपक्ष पहले की तरह ही बर्ताव कर रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बांटने की योजना रखने वालों के पास भी ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम थे, लेकिन लोग इन हथकंडों से गुमराह नहीं होंगे। इससे पहले इतना हताश और दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। यानी कि उन्होंने तुलना इंडिया अलायंस की ईस्ट इंडिया कंपनी से की और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कर दिया। इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है। विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। विपक्ष ने सरकार की तमाम योजनाओं की बात उठाई जिसके नाम के आगे भी इंडिया लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जब योजनाओं के नाम के आगे इंडिया हो सकता है तो गठबंधन का नाम इंडिया क्यों नहीं हो सकता है। अपनी बौखलाहट साबित की है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंडिया जैसे नाम जो देश में क्या दुनिया में नाम कर रहा है, आप उसको एक टेरर आउटफिट कर रहे हैं। बाहर देते हैं, लोगों को भटकाने का है। अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं। अब इस मामले में वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने एक नया ही एंगल पेश कर दिया है। उन्होंने इंडिया नाम रखने पर विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कानून के मुताबिक यह गलत है और सरकार को कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको वो बता दें। महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि उसका नाम उस गठबंधन के लिए अपनाया जा रहा है जिसके लगभग सभी दलों के नेता भ्रष्टाचार से जुड़े आपराधिक मामलों में शामिल। इस सत्र के शुरू होने के बाद और उसके बाद से संसद में उस गठबंधन के सदस्यों का अपमानजनक व्यवहार जले पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत सरकार को प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का परीक्षण करना चाहिए। इस एक्ट की धारा 3 की एंट्री 6 के मुताबिक रिपब्लिक या यूनियन ऑफ इंडिया के नाम के इस्तेमाल पर रोक है। राजनीतिक उपयोग के लिए उस नाम का इस्तेमाल करना अनुचित है। इस अपराध के लिए 500 रुपए की ही सजा है। केंद्र सरकार के लिए इस मामले में केस चलाना चाहिए केंद्र सरकार को, और सजा दिलवानी आसान है। इसके बाद जिन्होंने भी INDIA नाम का इस्तेमाल किया है वो दोषी होंगे।
सरकार को इसके साथ ही इस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जल्द लाना चाहिए जिसमें 6 महीने की कारावास की सजा की बात हो। यानी कि महेश जेठमलानी की दलील यह है कि जो कानून अभी है उसमें भी संशोधन किया जाए और 6 महीने के लिए सजा हो जाए इंडिया नाम रखने के लिए। 6 महीने की सजा का वो प्रावधान कह रहे हैं कि हो, अभी नहीं है, अभी 500 रुपए का फाइन है, जुर्माना है। अब इस पर फैसला तो सरकार करेगी, लेकिन कई सवाल उठने लगे हैं। ये जो महेश जेठमलानी कह रहे हैं कि इंडिया का नाम दुरुपयोग हो रहा है, तो इस वजह से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो इस पर रोक हो और दूसरी चीज सजा हो। सवाल क्या है, आइए आपको स्क्रीन पर वो दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सरकार इंडिया नाम रखने पर वाकई कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इस देश में बहुत सारी कंपनियों के नाम के आगे पीछे इंडिया लगा हुआ है। सवाल नंबर 2, क्या यह वाकई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का उल्लंघन है? वायलेशन है यह कानून। नंबर 3, इतनी जगहों पर इंडिया नाम का इस्तेमाल नाम के अंत या शुरू में किया गया है, हर जगह है, क्या वो सब गैर कानूनी होगा? नंबर 4, इंडिया की तरह ही कई राजनीतिक दल के नाम में भारत या हिंदुस्तान का भी इस्तेमाल है, क्या महेश जेठमलानी के हिसाब से वो भी गलत है? अब इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इंडियन नेशनल लोकदल, जितने भी इंडिया, हिंदुस्तान, भारत नाम हैं, ये तो सभी उस घेरे में आ जाते हैं। तो क्या महेश जेठमलानी ये कह रहे हैं कि कोई भी वो नाम नहीं रख सकता? सवाल नंबर 5, क्योंकि महेश जेठमलानी हो सकता है पलट करके ये बोले, मैंने तो ये कहा है कि ये इनके नेता जो हैं, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, इस वजह से ये इंडिया की बेइज्जती। तो महेश जेठमलानी लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोगों के खिलाफ, इस सवाल को जरा फिर से रिफ्रेश करते हैं ताकि आप पूरा सवाल देख सकें। ये सेकंड पन्ना स्क्रीन पर आ रहा है, इसको शुरुआत से लगाते हैं। सवाल नंबर 5, महेश जेठमलानी लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे और संसद को न चलने देने के आरोप हैं, लिहाजा ये इंडिया नाम का दुरुपयोग है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आपराधिक मामले तो उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भी हैं? आपराधिक मामले तो और पार्टी के नेताओं पर भी हैं, सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो फिर इस हिसाब से तो उन सबके ऊपर यह महेश जेठमलानी वाली कार्रवाई हो जानी चाहिए। महेश जेठमलानी ने प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 की जो धारा बताई है, वो क्या है, ये आपको जरा पहले ये बता दें कि कौन से कानून की बात कर रहे हैं, पहले आपको वो बता दें। कुछ प्रतीक और नामों के अनुचित उपयोग पर रोक है। किसी भी मौजूदा कानून के बावजूद व्यक्तियों को केंद्र सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी नाम या प्रतीक या उसके समान दिखने वाले किसी भी नकल का उपयोग करने की अनुमति नहीं। अब यह जान लेते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, जिसका महेश जेठमलानी जिक्र कर रहे हैं, उसे जुर्माना देना होगा और उससे दंडित किया जाएगा, जो कि 500 रुपए 500 रुपए हो सकता है। महेश जेठमलानी ये कह रहे हैं कि इसमें आप संशोधन कीजिए, इसको बढ़ा करके 6 महीने का जेल टर्म रखिए। महेश जेठमलानी ने प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 की धारा 3 में ही संशोधन कर कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान करने की सरकार से मांग की। वैसे जो विपक्ष ने मोर्चा बनाया है, उसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जिसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्तकरण इंडिया है, INDIA। दस्तावेजों में यह पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म को आप देश की बेइज्जती बता रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म तो आधिकारिक रूप से नाम है ही नहीं,
ऑफिशियल नाम तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। तो इसको किस तरीके से कानूनी रूप से समझा जाएगा और क्या संभवतः यह मामला अदालतों में ही जाएगा। हमने ये सवाल पूछे कानून के जानकार और राजनेता नलिन कोहली जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और विवेक तनखा जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन दोनों का इस पर क्या मानना है, आइए एक एक करके आपको सुनाएं। महेश जेठमलानी खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, तो वो एक कानूनी प्रावधान की बात कर रहे हैं। एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट है 1950 का, उसको लेके कर रहे हैं कि देश के नाम का इस प्रकार का प्रयोग इस कानून के तहत दुरुपयोग के रूप में देखा जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे नहीं दिखता है कि जो ये सारे दल हैं वो हर दूसरे दिन तो संविधान की बात करते हैं, संविधान खतरे में। तो महेश जेठमलानी जी एक भारतीय नागरिक हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकार मतलब आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 बोलने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उसके तहत अपने विचार रख रहे हैं। और उनके विचार ये हैं कि भाई एक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, उस कानूनी प्रावधान के तहत एक्शन होना चाहिए। तो ये उनका अधिकार है कहने के लिए, और हो सकता है कोई इसमें याचिका कल कोर्ट में डाल भी सकता है। क्योंकि आप इस बात को देखिए राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से या राजनीति के दृष्टिकोण से, ये अलग अलग दल हैं। महेश जेठमलानी जी कह रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से सबको पता भी है, कि कई ऐसे नेता इसमें हैं जिनके ऊपर में अलग अलग कानूनी प्रक्रिया चल रही है। फिर वो कहते हैं हम इंडिया है, मतलब आप कहते हैं हम इंडिया है, क्यों? हम देश हैं, आप देश तो है नहीं। अब उसका कुछ भी अर्थ बनाए, नाम बनाए, अंततः आप पूरा नाम का तो प्रयोग नहीं कर रहे। और इस कानूनी प्रावधान के तहत एब्रीविएशन या इस प्रकार से आप जोड़ के नाम बना दे, वो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी बात कहता है दी एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट 1950। उस समय जब संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग दल बने थे तो उन्होंने कहा भाई नाम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कानून भारत में है। और उसमें क्लियर है, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है बिल का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, द बिल सीक्स टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ द नेम्स एम्बलम्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड बिजनेस कॉलिंग। पॉलिटिक्स इज अ कॉलिंग, एक बुलावा है राजनीति। राजनीति बिजनेस नहीं है, ट्रेड नहीं है, व्यवसाय नहीं है, लेकिन एक बुलावा है। तो नाम का दुरुपयोग ना हो किसी भी बुलावे में, तो राजनीति तो ऐसा है। फिर उसके तहत अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 3 में भी वही लिखा हुआ है और इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब विवेक तनखा जी भी एक वरिष्ठ वकील होकर कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, तो कल को याचिका आ जाए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जरूर इस पर वह बहस कर सकते हैं। अगर कोई याचिका नहीं डालती, कोई डालते हैं, तो विषय अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है महेश जी का, इट इज आई थिंक मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये लीगल स्टेटमेंट कम है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर एक्ट को देखेंगे, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, इस एक्ट में दो चीजें प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ सर्टेन एम्बलम्स एंड नेम्स, और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज नेम्स। यूज में उन्होंने बोला है कि जो चीजें शेड्यूल में मेंशन्ड है उनको आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि ये तो एक्रोनिम है, ये तो नेम भी नहीं है। इंडिया इज एन एक्रोनिम फॉर द अलायंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, इट्स नॉट अ नेम। इट हैपेंस टू रीड लाइक इंडिया, बट दैट अपार्ट, अगर आप शेड्यूल भी देखेंगे ऑफ दिस प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, उसमें द नेम इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, not India. It is, India is not prohibited. Republic of India is prohibited. Number 3, अगर आप आगे बढ़ेंगे, there are 2 judgments of Kerala High Court. First judgment of Kerala High Court जो है वो 12 July 21 का है, where specifically it deals with alliance names. कहते हैं alliance का कुछ भी नाम हो सकता है, and it can't be objected to before election commission. मैंने सुना है कि कोई इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी की तरफ से या उनके फ्रेंड की तरफ से कोई एप्लीकेशन लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ऑब्जेक्टिंग टू दिस नेम। तो केरल हाई कोर्ट ऑलरेडी
इस पे जजमेंट दे चुका है 12 जुलाई 21 को कि अलायंस का कोई नाम का रिक्वायरमेंट नहीं होता फॉर रजिस्ट्रेशन। अलायंस के जो पार्टीज होती है उनके नेम्स रजिस्टर्ड होते हैं विद द पॉलिटिकल पार्टी। उनका जो जॉइंट नेम होता है इट डजंट नीड रजिस्ट्रेशन, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। सो दिस इज एन एक्रोनिम फॉर द अलायंस नेम। नंबर 2, इसका कोई कमर्शियल पर्पस भी नहीं है। और नंबर 3, आप ये जो वर्ड इंडिया है इट इज अ जेनेरिक नेम। अब आपके टीवी चैनल्स हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, नए टीवी चैनल्स हैं, भारत एक्सप्रेस, भारत 24। तो ये वर्ड इंडिया कैसे यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट्स अ जेनेरिक नेम, एनीबडी कैन यूज दिस नेम। सिमिलरली मैं तो कहूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया वर्ड तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा है, इट्स अ रजिस्टर्ड टाइटल which is protected by इलेक्शन कमीशन। भारतीय जनता पार्टी भारत से कनेक्टेड है, भारतीय जनता पार्टी वर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का भारत का नाम भी नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो इंडिया वर्ड, भारत वर्ड इज अ जेनेरिक वर्ड, कोई भी यूज कर सकता है। एंड इन दिस केस इट्स एन एक्रोनिम। मोर देन दैट, बीजेपी कहती है कि उनका सिंबल है कमल। ना, कमल इज नॉट अ नोटिफाइड एम्बलम, बट पब्लिक परसेप्शन में कमल इज लाइक अ नेशनल फ्लावर। अब बीजेपी शुड नॉट बी यूजिंग कमल एज इट्स सिंबल, इलेक्शन सिंबल, विच इज अ नेशनल फ्लावर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में अब ये इंडिया अलायंस का जो नाम है इसको लेकर के भी अभी बवाल होने वाला है। आपने देख लिया वो जो कानूनी दलील दोनों दे रहे थे, नलिन कोहली ने अपनी तरफ से दी, इधर से विवेक तंखा ने दी। अब यही मुद्दा जो है ये और आगे बढ़ेगा क्योंकि लोग अपना अपना तर्क देंगे। ये कानून का उल्लंघन है या नहीं, अब आप इस पर हमने पृष्ठभूमि दे दी, कानून बता दिया। अब आप बेहतर जानेंगे कि ये कितना कानूनी है, कितनी राजनीति है। अपना मत खुद बनाइए।